ये जो फादर्स डे 20 जून को सेलिब्रेट किया, आप सबको पता ही होगा, सभी ने वीडियोस डाली, फोटोग्राफ्स डाली। ये रॉयल एंड विविड क्लासेस जो है फिजिक्स की क्लासेस, जहाँ से टॉप जो कहते हैं ना वो साइंस वाले बच्चे, साइंस मेरी थोड़ी कमजोर है, मैं साइंस को ना बार बार थोड़ा सा जोड़ दूंगा, अच्छी फीलिंग आती है इस बारे में बात करते हुए। तो हमारे साथ वैसे भी साइंस के प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ पे, तो और टीचर्स को तो मेरे को वैसे ही थोड़ी घबराहट सी होती है। एक बार मैं राजीव चोपड़ा जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, उनके नाम पे जरूर तालियां बजाइए आप। एक पीछे फंक्शन में बातचीत यही कर रहे थे कि राजीव जी के लिए जितनी तालियां बजती हैं उतनी मुझे भी मिलती हैं, मेरा भी नाम राजीव है। तो रॉयल एंड विविड क्लासेस फॉर फिजिक्स इन एसोसिएशन विद दुनार बासमती राइस। दुनार बासमती से जो उनके मैनेजर है मोहित जी अभी हमारे बीच में नहीं है, इंतजार कर रहे हैं उनके, और इनके साथ मिलके लाइव करनाल ने ये जो प्रोग्राम करा उसी के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। जब अभी ये नाम भरे जा रहे तो मैं देख रहा था कुछ लोग यमुनानगर से आए हैं, लाडवा से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है आप सब यहाँ पे पहुँचे समय निकाल के, तो आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत। फादर्स डे के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। वो होता है ना कि जब भी जाओ एक एंकर की आदत होती है कि थोड़ा सा होमवर्क घर से करके आता है, वैसे तो सब कुछ मिलता है इंटरनेट के ऊपर। विकीपीडिया सबसे बेस्ट है। विकीपीडिया कौन कौन पढ़ता रहता है, कभी यूज करता है विकीपीडिया? वेरी नाइस, और वेरी नाइस। अरे यंग बच्चों को आना चाहिए आगे। हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे हमारे पास एनसाइक्लोपीडियाज नहीं हुआ करते थे, तो देयर वर वॉल्यूम्स ऑफ ब्रिटानिका स्कूल के अंदर, और वो हमारे को पढ़ने का मौका मिलता था। उसके बाद में फिर डीके के आने शुरू हुए, तो ब्रिटानिका फिर भी बहुत फेमस था। और आजकल विकीपीडिया एक ऐसी साइट है, कुछ भी आपको चाहिए वहाँ से ले सकते हो, वर्ल्ड वाइड सारी इंफॉर्मेशन। मैं भी विकीपीडिया से कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी है। फादर्स डे के बारे में देख रहा था। फादर्स डे हम 20 जून को मनाते हैं, एंड देयर आर सम कैथोलिक कंट्रीज इन यूरोप जो कि 19 मार्च को मनाती है, जो कि सेंट जोसेफ डे भी होता है, वो 19 मार्च को फादर्स डे मनाते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। एंड इट वाज फाउंडेड बाय सोनारा स्मार्ट डॉट, अमेरिका के अंदर था, और द थर्ड संडे ऑफ जून पहली बारी 1910 के अंदर फादर्स डे बनाया गया। वो कहता है कि फीमेल्स को तो हमेशा से अहमियत मिलती आई है, लेडीज तो आगे नहीं। मैं कई लगी एक हमारे लाइव करनाल जी ने प्रोग्राम करवाया था जिसके अंदर नारी शक्ति अवार्ड था, नारी शक्ति अवार्ड के अंदर, तो वहाँ मैं कह रहा था कि फीमेल्स के मॉम्स जो है मतलब दे आर मैजिक, उनके आगे तो कोई बात ही नहीं है। तो फीमेल्स के बारे में तो कोई टिप्पणी करी नहीं जा सकती, तो फादर्स को भी कहीं तो कोई अहमियत मिलनी चाहिए। तो बड़ी खुशी का दिन है ये फादर्स डे जो है। एक बार जोरदार तालियां सोनारा स्मार्ट डॉट के लिए फादर्स डे इंट्रोड्यूस किया। कुछ कंट्रीज हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पेन है, लुधियाना है जहाँ पे पब्लिक हॉलीडे होती है फादर्स डे में, और एस्टोनिया, सोमालिया, साउथ कोरिया यहाँ पे नेशनल हॉलीडे होती है फादर्स डे के दिन। बहुत बड़ी बात है, कंट्रीज के लिए कर रही है। और इंडिया के अंदर जो है सभी जगह नया फैशन है, नए नए त्यौहार हैं। अब तो आप ये देखिए कि हमारे हरियाणा पंजाब में भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। त्यौहार कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया, तो ऐसा ही है। तो कल को बैसाखी वगैरह जो है वहाँ त्रिवेंद्रम के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर जगह जगह पे भी बैसाखी मनाया करेंगे लोग, तो वो जल्दी आने वाला दिन। पर ये त्यौहार जिस हिसाब से चलन पकड़ना शुरू हुआ हमारे देश में, तो कुछ स्टेट्स ऐसी जैसे एक नागालैंड जो आती है, नागालैंड में पब्लिक हॉलीडे होती है उस दिन, फादर्स डे वाले दिन पब्लिक हॉलीडे कर दी जाती है नागालैंड में, और चर्च में स्पेशल प्रेयर्स होती है। बाकी सब जगह बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं पेरेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये कई कुछ बड़ा अच्छा। तो वो मुझे उम्मीद है कि आप सभी फादर्स को मिला होगा, घर में चॉकलेट्स मिली होंगी। साथ साथ ये बातें बताते मैं आपको साथ और भी बता देना चाहूँगा कि लाइव करनाल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन चीज़ों के अंदर लाइव करनाल को हेल्प करते हैं, इस प्रोग्राम्स को आगे लाने के लिए, आप लोगों के बीच में लाने के लिए। उसके अंदर सबसे पहले तो आज ही के प्रोग्राम के लिए हमारे रविकांत स्नेही जी जो है, जोरदार तालियां रविकांत जी के लिए, क्लासेस से उनके कारण आज ये प्रोग्राम संभव हो पाए। हमारे अपने स्पॉन्सर्स में से राजीव चोपड़ा जी बीच में बैठे, एक बार जोरदार तालियां राजीव जी के लिए जरूर करिए। राजीव जी एक बार राजीव जी के लिए
हमारे लाइव कनाल से धर्मेंद्र जी और हमारे परम मित्र एक और मास्टर का मैं बड़ा करता हूँ, हमारे मित्र मैथ्स के मास्टर विवेक मान जी के जोरदार तालियां कि हर जगह वो शिरकत करके हर वक्त लाइव कनाल के प्रोग्राम में वो हमारे साथ रहते हैं। नाम बहुत सारे हैं, डॉक्टर ऋषि, अमित कटारिया, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव कनाल ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। ये जो प्रोग्राम करा गया इसके अंदर फोटोग्राफ्स और वीडियोस का जो कॉन्टेस्ट था उसके बारे में आपको बता दूंगा कि करीबन 450 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स जो कंटेस्टेंट्स थे इसके अंदर आए और 30 से प्लस वीडियोस जो थी इसके अंदर अपलोड हुई। और जो क्राइटेरिया रहा आप लोगों को यहाँ पे विनर्स को बुलाने का, वो फोटोग्राफ्स के अंदर लाइक्स के ऊपर था और वीडियोस में जो टॉप 5 वीडियो थी, 5 वीडियोस जो थी वो मैक्सिमम लाइक्स के ऊपर निकाली गई और 5 वीडियोस जो है हमारे जो जजेस थे उन्होंने कंटेंट में निकाली, किस हिसाब से वो वीडियो बनाई गई थी, क्या उसका कंटेंट था, उसके ऊपर प्राइजेस मिले। तो आप सब लोग लकी व्यूअर्स हैं। 14,500 लाइव कनाल के व्यूअर्स हो चुके हैं। और लाइव कनाल के बारे में आपको पहले बता दूं, इससे पहले कि हमारे जो आज के ऑनरेबल गेस्ट हैं रविकांत जी, उनको मैं बुलाऊंगा यहाँ पे 2 शब्द के लिए, मोटिवेशन के लिए। टीचर्स की मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। जो तो पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी लगती है, जो पढ़ चुके हैं वो बड़ा मिस करते हैं इस चीज़ को। तो हमारे लाइव कनाल की तरफ से जो पेंडिंग अवार्ड्स हैं अभी आज, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, अभी हमारा मदर्स डे का अवार्ड, द क्वीन ऑफ द सिटी और योगा डे के जो अवार्ड्स हैं ये अभी पेंडिंग अवार्ड्स है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव कनाल पे मिल जाएगी। लाइव कनाल अब इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, तो आप इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। यंग जनरेशन को बहुत जल्दी इंस्टा और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इंस्टा के ऊपर लाइव कनाल आ गया। हमारे जो कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो फिलहाल चल रहे हैं उसके अंदर एक बहुत ही वीडियो सेशंस हैं। हरियाणा की बात सबके साथ, ये हमारा चल रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने एक मुकाम हासिल करा है अपने फील्ड के अंदर, एक उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पर वो एक मोटिवेशन बन सकते हैं लोगों के लिए, तो आप लाइव कनाल के नंबर पे उनका डिटेल्स भेज दीजिए और अगर अप्रूव होते हैं, अप्रोप्रिएट माने जाते हैं, हम लोग कांटेक्ट करेंगे और उनकी वीडियो क्लिपिंग लेके हरियाणा की बात सबके साथ के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं जिनको हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। एक रहेगा सेल्फी विद अ स्माइल। स्माइल तो वैसे ही बड़ी अच्छी चीज होती है, एक बार स्माइल करके दिखा दीजिए सारे के साथ, पता लग जाएगा। वेरी नाइस, जोरदार तालियां अपने आप करिए, तालियां बजाते रहिए, बड़ा फायदा रहता है। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं तालियां बजाने के फायदे बहुत है। ये तो क्या है कि नींद जब आ रही होती है, वैसे नींद आमतौर में फिजिक्स में आती है, साइंस के चलते तब ज्यादा आती है, मेरे को तो आया मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, पर तालियां बजाते रहनी चाहिए, अपनी नींद खुल जाती है मुझे, ठीक है ना। और पता लगता रहता है कि पड़ोस में कौन कौन बैठा होता है। तो 2 कॉन्टेस्ट हमारे, स्माइल, सेल्फी विद अ स्माइल और एक कैलीग्राफी कॉन्टेस्ट। एक नए किस्म का कॉन्टेस्ट हम लेके आएंगे लाइव कनाल के ऊपर नए तरीके से कैलीग्राफी के अंदर। उसकी डिटेल्स आपको सभी लाइव कनाल के चैनल के ऊपर बाद में मिल जाएंगे। अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जो नाम मेरे पास आए थे उनके सर्टिफिकेट तैयार है, आप लोगों के सर्टिफिकेट तैयार है। हमारे लिए खाने का सामान बहुत तैयार है जो कि रवि जी ने अरेंज किया सारा अरेंजमेंट। और वो फूड जो होता है ना, वो वैसे भी हर प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आधा ध्यान जो है ना, ध्यान दिमाग से कहो या पेट से कहो, वो वहीं लगा होता है जो पेट में क्या आने वाला है थोड़ी देर। तो वो कुछ ही देर में आपके पास रिफ्रेशमेंट्स आने वाली है। उससे पहले जोरदार तालियां एक बार रविकांत सही जी के लिए और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा एक बार स्टेज पे। थैंक यू ओली जी, यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। ओली जी को कभी कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, इतना एक्सपीरियंस है इनका। अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की इन्होंने, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं हमसे कितने एडवांस ऑलरेडी है। और एक बात इन्होंने बहुत सही कही कि फिजिक्स की क्लास में नींद बहुत आती है, क्यों मतलब मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग यहाँ आए हैं। उनमें एक मेरी स्टूडेंट भी है, एक्स स्टूडेंट भी है, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि शी स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। और उसके बाद ना सिर्फ उसका बल्कि मेरा भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसी फीलिंग थी कि शायद नहीं आएंगे, क्यों मैम, ऐसा लग रहा था, है ना। बट शी वर्क सो हार्ड, सो आई एम हैप्पी फील। चलिए पढ़ाई की बात बिल्कुल बंद करते हैं, नहीं तो वो करते हैं फिर उसकी बात शुरू होती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। पर ओरिजिन में एक बात अच्छी लगी, वो ताली वाली।
तो अब से मैंने सोच लिया कि जो जो लगेगा ना बच्चा सुस्त पड़ रहा है उसके पास जाके कैसे करेगा। चलिए अब बात करते हैं लाइव करनाल की। आई एम थैंकफुल टू धर्म जी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ठीक है, हर इनिशिएटिव में कुछ साथी चाहिए होते हैं और वो भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उन साथियों से बन पाए। लाइव करनाल ने शहर में एक अलग तरह का माहौल तैयार किया है। पहले लोग मीडिया को सिर्फ न्यूज के लिए समझते थे कि न्यूज आएंगी, अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी। ये एकदम अलग मीडिया है जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिजिटली भी कर रहा है और अब देखिए डिजिटल इवेंट और अब अल्टीमेटली हम लोग एक साथ मिल पा रहे हैं। सो इट इज काइंड ऑफ सोशलाइजिंग। सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने एक सोशलाइजिंग इवेंट शुरू किए। थैंक यू सर। और हम कोशिश करेंगे हमेशा जुड़े रहें इनसे, नई नई तरह के इवेंट्स आ पाएँ। अच्छी बात ये है मेरे लिए कि लास्ट ईयर जो इवेंट्स की स्टार्टिंग हुई थी वो फादर्स डे से हुई थी। फर्स्ट हमारा फादर्स डे ही हुआ था। तो आई वाज आल्सो वन ऑफ द विनर्स इन दैट। तो इस साल मेरा पत्ता कट गया। और अभी क्या ये सेकंड फ्लोर है, तो मैं अपने फादर को बुलाना चाह रहा था बट वो ये एज के हिसाब से थोड़ा सा लीज में प्रॉब्लम है। सो आई मैनेज की भाई इनके बिना ही मैनेज कर लेते हैं सब कुछ। तो अब फाइनली आप सबका एक और थैंक्स कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पार्टिसिपेट किया। देखिए फोटोग्राफ्स क्लिक करना हर किसी की अपनी हैबिट हो सकती है। somebody goes for selfies, किसी को पसंद है कि भी कोई सामने से आके अच्छा ये पोज बना दो मेरा, ये पोज बना दो। छोटी सी गुड़िया भी खरीद के आप एक बार। और जो वीडियोस बने ना, वो जो फर्स्ट आए थे वीडियो वो नहीं आए अभी नहीं आएंगे। अच्छा, तो उनका वीडियो आया। एक्चुअली हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो थोड़ी सी ये थी कि फादर के लिए कोई कुछ सिंग करके भेजेगा या फिर मतलब कोई मैसेज होगा सोसाइटी के लिए भी, अपने फादर के लिए भी। बट जो पहला वीडियो आया वो डांस वीडियो था। तो ये डालना नहीं चाह रहे थे, कहते कि यार मतलब थोड़ा सा अलग लगता है, मतलब कोई बात नहीं, जिसने भी भेजा है अपने ट्रू फीलिंग से भेजा है। सो वी स्टार्टेड विद दैट और हम दोनों ही वी वर अमेज्ड टू सी कि वो वीडियो किस तरीके से वायरल हुआ सबसे ज़्यादा है ना। और उसके बाद भी बाकी जो वीडियोस आए, ये राजीव जी बैठे हमारे साथ, इन्होंने अपनी डॉटर के साथ जो डांस किया है, मतलब वैसे तो मेरी इच्छा ये थी कि वो एक बार आज दोबारा हो जाता। तो जो वीडियोस फिर आने शुरू हुए, अब फादर अपनी जगह पर देखो, बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये शी इज माय वाइफ। तो वीडियोस की बात कर रहा था, जो वीडियोस डांस के थे दैट इज ओके। उसके बाद एक कंटेंट बेस्ड हमारे पास वीडियोस आने शुरू हुए, जिसमें दो बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरे पास, वही जो मैं अपनी एक्स स्टूडेंट बता रहा था आपको। बहुत अच्छी पोएम बना के उन्होंने अपने पापा को डेडिकेट की। और एक वीडियो जो हमने स्पेशल अवार्ड कैटेगरी में रखा है, उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक आए हुए हैं। अच्छा, आप नहीं, बहुत बढ़िया। बचपन से लेके बड़े होने तक की जितनी एल्बम की फोटोग्राफ्स थी, उन सभी फोटोग्राफ्स को लेके एक वीडियो बनाया। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। एक मैम ने आपका था, मैंने जब इसे अनाउंस किया था तो थोड़ा सा घबरा रहा था मैं ये बात कहने में, पर मुझे फिर अल्टीमेटली लगा कि मैं कह सकता हूँ कि जिनके फादर उनके साथ नहीं है उनकी भी तो फीलिंग्स है ना, दे शुड एक्सप्रेस। तो मैम मैं आपका आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ कि आपने इतना अच्छा वीडियो बना के भेजा। तो इस तरह से ना, जो जैसे सर ने बताया कि 5 वीडियोस को हमने पिक किए जो मैक्सिमम लाइक या व्यूज़ पे जा रहे थे। उसके बाद 5 वीडियोस हमने पिक करे जो कंटेंट वाइज थे। कंटेंट वाइज मतलब जो आपने अपने पेरेंट्स के लिए उसमें बोला है, फादर के लिए स्पेसिफिकली बोला है, या फिर पोएम जो बनाई आपने उनके लिए, और डांस वीडियोस को हमने बिल्कुल अलग रखा। सो वंस अगेन थैंक यू धर्म जी। आई वुड लाइक कि ऐसे इवेंट्स चलते रहे सिटी के अंदर, और नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा बड़ा करके इसे और कहीं बाहर अरेंजमेंट करें। हो सकता है अभी कोविड की वजह से ना एक थोड़ा सा माइंड में डाउट था कि पता नहीं कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, कौन आना पसंद करेगा। सो वी केप्ट इट लाइक कि यहीं पे सेंटर भी रख लिया जाए। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स भगवान करे कि ये कोविड हमसे जल्दी है ना निजात पा जाए हमसे, तो फिर विल गो टू अ बिग प्लेस, और उस प्लेस पे फिर आपका पार्टिसिपेशन उस इवेंट में भी रखेंगे। सो लेट्स कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। जो लोग वहाँ पे करके भेज रहे हैं उनको लाइव भी करवाया जा सकता है। तो वैसे आप अगर गुड़िया के साथ डांस करो तो मैं भी साथ में कर सकता हूँ। ये मेरी तरफ से रिपोर्ट है। चलो ठीक है, थैंक यू हरी जी, प्लीज आप संभालें। थैंक यू रवि जी, जोरदार तालियां रवि जी के लिए।
तालियों का मैच तो समझिए। नहीं बैठा हुआ जो कि आप कर रहा था, एक दो बारी कोई कल्चरल इवनिंग्स के अंदर जब बातचीत हो रही होती है तो कहते हैं भगवान ने ना हर चीज़ की लिमिट बनाई हुई है। सोचना वैसे इस बात को कितना मजा आएगा। एंड जोक्स अबाउट मतलब बुरा नहीं मानना कोई भी, जोक्स जब हो रहे होते हैं उसके अंदर सब कुछ चलता है। तो भगवान ने हर चीज़ की लिमिट बनाई है, फैक्ट बात है। मतलब आदमी की खाने की लिमिट, आपने कितनी चीनी खानी है, कितनी आपने नमक खाना है, हर चीज़ की लिमिट है। आपके श्वास गिन के आते हैं तो कितने आपके श्वास हैं, सब आध्यात्मिक बातें हैं। अभी मेरी उम्र नहीं हुई आध्यात्मिक वाली। साथ साथ एक और चीज़ भी भगवान ने बनाई है। हर चीज़ की अगर लिमिट बनाई है तो तालियों की लिमिट है। तो भगवान कहता है कि तो तालियां जो बजानी है इसी साल बजा लो, इसी जन्म में बजा लो, नहीं तो अगले जन्म में जाके घर घर में बजानी पड़ेगी। जल्दी बजाओ एक बार जोर से, बड़ी तालियां। वेरी नाइस। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं इसके अंदर। स्वामी रामदेव जी सवेरे सवेरे उठ के सभी को समझाते हैं। करीबन 3.25 करोड़ लोग सवेरे उठ के प्राणायाम करते हैं ऑफिशियली, जो कि योग शिविरों में करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पार्कों में, अपनी छतों पे बैठे हैं, जगह जगह प्राणायाम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कि हमारे जो नसों के अंदर है वो जो रक्त संचार है वो बढ़ता रहे। और ये सबसे अच्छा तरीका है रक्त संचार बढ़ाने का। सारी की सारी बॉडी के हमारे जो पार्ट्स हैं उसके ये जो हथेली पे और पैरों के तलवे पे हमारे पॉइंट्स हैं, तो एक्यूप्रेशर होता है, तो वो एक अच्छी हैबिट है। उसके अलावा एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक सजेशन, आप लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उसको जारी रखिए। अपने दिनचर्या के अंदर 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालिए। भगवान ने 84 लाख जन्मों के बाद ये मानव शरीर दिया है और यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, वैसे तो आई एम द बेस्ट, बाकी आप अपने आप को भी मान सकते हो कि यू आर द बेस्ट। तो उस शरीर को ये मानते हुए कि हाँ भाई भगवान ने एक ही मूर्त बनाई। जब आप शीशे को देखते हो सवेरे उठ के तो उसके अंदर अपने ब्लैक हेड्स नहीं देखने चाहिए, उसके अंदर ये नहीं देखना चाहिए यहाँ ये व्हाइट बाल आ गए, छोटी कैंची लेके निकाल रहे हैं। मेरे सारे ही व्हाइट हैं, बाकी दाढ़ी व्हाइट नहीं है पर मैं कर लेता हूँ। उसके अंदर अपनी त्रुटियों का कभी ना देखो। शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो उस मालिक का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको बनाया एंड यू आर हिज बेस्ट क्रिएशन। आप सबसे अच्छे, अपने पे प्राउड फील करो, जिंदगी में व्यायाम करो, कुछ करो, अपने सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें होती हैं जो कि अपने पेरेंट्स की, बड़ों की याद रखी हैं। रिसेंटली जनवरी में 25 जनवरी को आई लॉस्ट माई फादर, ही वॉज 82 ईयर्स ऑफ एज। उनकी एक बात मेरे को अभी भी याद आती है। हमेशा बचपन से वो कहते ना कान पक जाते थे सुनते, सारी उम्र एक ही डायलॉग सुनते आए कि यू हैव 2 ears and 1 mouth, so you should speak less and listen more। दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करिए, दूसरों को भी सुनिए, अपने प्रवचन थोड़े कम करने चाहिए। तो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि आप लोगों में से अगर कोई आगे कोई भी शेयर करना चाहे किस्सा, अपने फादर के बारे में कुछ बताना चाहे, कोई ऐसी सीख बताना चाहे, तो प्लीज़ इन्वाइटेड है यहाँ पे। स्टेज फियर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिया है, स्टेज पक्का है, पीछे कोई कांटे नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी आना चाहे वो आके कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हमारे को भी पता लगे। प्लीज़ छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, मम्मियाँ भी आ सकती हैं, पापा तो ऑलवेज इनवाइटेड है जी। प्रोग्राम ही हमारे पापों का है तो आ जाओ। हाँ जी प्लीज प्लीज जोरदार तालियां हैं मेरे मैडम के लिए। तालियां बजाते ही वैसे ही हौसला मिल जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी उनके बारे में। मेरे फादर टीचर ही थे और उस वक्त जब पे बहुत कम होती थी, हम 4 बहनें थी, एक ब्रदर था हमारा। मुझे तब उनकी शिद्दत से कभी महसूस हुई जब मैं खुद, पेरेंट्स हम बने दोनों, मैं माँ बनी, हमें घर चलाना पड़ा। आज तो देखो बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। उस वक्त
बहुत थोड़ी पे होती थी हमारे पापा की। घर चलाते थे। खुद मैं हैरान हूँ कि किस तरह उन्होंने 4 बेटियों की शादियाँ, सिर्फ शादियाँ ही नहीं की, हम चारों बहनें अपने पैरों पे स्टैंड की, पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे स्टैंड किया। और उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जितना दहेज दे सकते थे, डिमांड होती थी उस वक्त भी दिया उन्होंने। मुझे याद आ रहा है उनका एक, मेरी मदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई थी, मेरे फादर ने माँ बनकर भी हमारा सुबह 4 बजे उठना उन्होंने। उस वक्त ये गैस वैस कुछ नहीं होती थी हमारे पास, अंगीठी जलाते थे सर। अंगीठी जलानी उन्होंने, हमें नहीं उठाना, पहले अंगीठी जलाकर चाय बनानी, पहले हम भाई बहनों को उठाना, उठा के उन्होंने कहना तुम चाय पियो और पढ़ने बैठ जाओ। हम भाई बहनों ने पढ़ने बैठना, उन्होंने सब्जी काटनी, आटा गूंदना, खुद तैयार होना। और साइकिल होते थे उस ज़माने में, मुझे याद है, साइकिल से बड़ौदा गांव था सर, वहाँ जॉब पे जाते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने तैयार होना, तब मेरी बड़ी सिस्टर को कहना उठ के भी अब रोटी बना। और इतनी महंगाई के ज़माने में माँ और बाप दोनों का प्यार देके इतना स्टैंड किया कि आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हो। एक बात और इसके साथ साथ कहना चाहूँगी कि जिस आदमी ने, मैं जब ग्रेजुएशन बहुत मानी जाती थी जब हम पढ़ते थे, अच्छा ग्रेजुएट है लड़की बहुत मानी जाती थी सर। मेरी मैरिज हुई, हस्बैंड थे, अभी फिलहाल भी कोरोना के दिनों में मैंने उन्हें खोया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, वो MA इकोनॉमिस्ट थे, मैं आगे नहीं पढ़ सकता, तूने जो करना है कर। उधर से फादर का मोटिवेशन था सर, इधर से मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा पढ़। आप मानोगे नहीं, थीसिस लिखते हुए रात को उन्होंने मुझे कॉफ़ी बना के देनी, मेरा टेबल लगा देना सर आंगन में, शाम को तो बैठ के कर, मैं अपने आप सारा काम कर। दूसरा, उनको मैं आज भी, जहाँ तक मैं इस स्टैंड तक पहुँची हूँ, उनको मैं अपने सारे एफर्ट्स, आज तक मैंने जितने प्राइज़ विन किए हैं, जो कुछ किया है, मैं इन दोनों के नाम ले लूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज पोस्ट करिए, आइए प्लीज। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे सीख मिलती है, सभी को कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं अपना मतलब पापा के लिए जो भी कहूँ तो शायद मेरे वर्ड्स इतने नहीं पूरे हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितना भी हमारे लिए किया है तो काफ़ी मतलब माई वर्ड्स आर नॉट इनफ टू से थैंकफुल टू माई फादर। बट मैं आज सर का भी एक थैंक यू करना चाहूँगी। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे जब मैं इंस्टीट्यूशन में आई थी, रोते रोते गई थी सर के पास कि मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, और सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मतलब मेरी हेल्प की फिजिक्स में कि आई स्कोर 95 इन 12th बोर्ड एग्जाम्स इन 2019। एंड sir, the way you teach, the knowledge you share and the love you shower upon your student is what makes you the bestest teacher ever. And I am eternally grateful for the knowledge, and I am so blessed कि मैं आपकी valuable instructions के अंडर पढ़ी। और मैं आपको हर ओकेजन पे वैसे तो विश करती, बट मुझे लगता है आपके लिए भी मेरा थैंक यू काफ़ी नहीं होगा। जितनी बार मैं आपको थैंक यू करूँ उतना कम है। आपने इतने एफर्ट्स मेरे साथ डाले हैं। मुझे याद है आप मतलब लास्ट में जब सब इंस्टीट्यूशन अपने बंद कर देते हैं कि अब तो बोर्ड्स की तैयारी होगी, आप तो घर जाके तैयारी करो, सबने मेरे टेस्ट लेते गए और इतना मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और आज भी मुझे याद है जब मेरे कॉलेज में कोई भी फिजिक्स का चैप्टर खुलता है तो मुझे उनका समझ नहीं आता, मुझे सर के नोट्स उठाने पड़ते हैं। रानी अगर वो टीचर्स देखेंगे तो कहेंगे मुझे कि तुम्हें हमारा समझ नहीं आता। दो सर्कल वाले अभी फिजिक्स आज भी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है सर कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो आइए मैम, Thank you, बहुत thank दूर you, से आइए बच्चे। मैम, आप एक बार आइए। और कोई, जब तक आप विचार बना रहे हो कोई और आने का, तब तक मैं एक और बात बोलूँगा कि सर की बड़ी तारीफ करी उन्होंने। और एजुकेशन वाली जो बात है ना कि पढ़ाई लिखाई की बात है, तो वाकई में सर
तारीफ़े काबिल है। उसके अलावा आपको पता है सर की क्वालिटीज़ कितनी अच्छी है? हाँ जी बिल्कुल। कोई हॉबी बताओ सर की आप। साइकिलिंग। वेरी नाइस। मैं यही बोलने वाला था कि हैट्स ऑफ टू रविकांत स्नेही। साइकिलिंग कम्युनिटी के अंदर इनका जो नाम है, इनको जो इज्जत दी जाती है, करनाल के बेशुमार साइकिलिस्ट होंगे, पर जो इज्जत रविकांत जी को दी जाती है वो मुझे नहीं लगता करनाल के अंदर किसी साइकिलिस्ट को मिल सकती है। एक बार जोरदार तालियां। राइडर नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाले हमारे रविकांत जी, मतलब हैट्स ऑफ टू द साइकिलिंग ऑफ रविकांत सर। I would like to say a few words about him as well. ये हमारी मोटिवेशंस में से है। LIC में जॉब करते थे, खुद बताते हैं कि ऐसे हो गए थे, चल नहीं पाते थे, साइकिलिंग ने इनको रिवाइव कर दिया। आज ये हर रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाए बिना सोते नहीं। ये रवि जी का बड़प्पन है जो बोल रहे हैं, पर मैं वही बात आपको बोल रहा था जो मैंने अभी सेहत की बात बोली थी कि आप लोग सेहत के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी ना करा करो, और कहीं कंजूसी कर लो। अपने शरीर को 1 घंटा जो है अपने शरीर के लिए देना ईमानदारी से। और उस वक्त क्या है कि मान लो सैर भी करने जा रहे हो तो वो ऐसी वाली सैर नहीं रहनी चाहिए। टहल रहे हैं, साथ साथ फेसबुक पे अपडेट हो रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी जा रहे हैं, या फोन कान पे लगा हुआ है। कई लोगों मैंने देखा है एनडीआरआई वाली जो हमारी रोड है आजकल सैर के लिए शाम को करे होते हैं, सवेरे शाम को कई लोग टेढ़े ही हो गए, मतलब मोबाइल ने लोगों को टेढ़ा कर दिया आज की डेट में। तो आजकल डॉक्टर्स का बड़ा फायदा हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सबसे अच्छी बीमारी है, बड़े मजे ले रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि आधे तो मोबाइलों के कारण टेढ़े हो गए। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो आप सब लोग। और कोई आना चाहे प्लीज़ मोस्ट वेलकम, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, आइए। जैसा उन्होंने कहा, सीरियसली हम अपने फादर को वर्ड्स में नहीं, कुछ भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बहुत फादर जो होते हैं वो हम सब लड़कियां अच्छे से जानती हैं, हमारे फादर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बट मैं जस्ट थोड़ा सा लास्ट टाइम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब सीरियसली हमारे लिए, क्योंकि मदर हमारी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमेशा से फादर मदर का सब रोल प्ले करते थे हमेशा से। हर जगह भी डैडी ऑफिस पे बिजी थे तो मम्मी ने मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना, हर जगह जाना था। बट सीरियसली जब मॉम को कैंसर हुआ, 5 ईयर्स से वो कैंसर से लड़ रहे हैं, बट अब वो फाइनल स्टेज में है, वो एडमिट है पार्क हॉस्पिटल में, कीमो चल रही है। मतलब लास्ट थोड़े टाइम से डैडी ने सीरियसली इतने अच्छे से संभाला सकते। हम 4 सिस्टर्स हैं, तो ब्रदर नहीं है, बट सीरियसली डैडी मतलब हमारे लिए इतने अच्छे सपोर्ट है कि हमें मम्मी की कमी लगने भी नहीं देते कि हाँ मम्मी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं होता, मम्मी अभी ठीक हो जाएंगे। मतलब ये अकेले जाते थे पीजीआई, कोई ब्रदर था नहीं, हम सब मैरिड हैं, एक सिस्टर छोटी है। तो पीजीआई सुबह निकलते थे खाली पेट दोनों, मतलब खाना पैक करके लेके जाते थे, वहीं पे नीचे बैठते थे पीजीआई में लाइन में कि हाँ नंबर आएगा, क्योंकि सुबह का नंबर शाम तक नंबर आता है वहाँ पे। और हमें मतलब 5 साल पता भी नहीं चला कि कब मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया, कब फादर जाते थे, कब आते थे, हमें कुछ नहीं आइडिया। अभी नवंबर से मम्मी की तबीयत जब ज़्यादा डाउन हुई तब हमें रियलिटी में एक्सपीरियंस हुई, अच्छा मम्मी किस चीज़ से जूझ रहे हैं। कभी हमें ससुराल से कभी फ़ोन नहीं किया इन्होंने कि तुम आ जाओ बेटा, हमारी प्रॉब्लम है। खाना नहीं खाते थे, जैसे भी मैनेज करते थे आपस में, दोनों जाते थे, शाम तक बस में अपना वापस भी आते थे, पीजीआई में ट्रीटमेंट कराते थे। तो हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमारे पेरेंट्स क्या झेल रहे थे इतने टाइम से। और थोड़ा टाइम से हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ सीरियसली अब जब हम मम्मी की हालत देखते हैं, कैसे डैडी संभालते थे वो अकेले हर चीज़। हमें कभी भी ससुराल में रहते पता भी नहीं चला कि कभी हमें फ़ोन नहीं किया, कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया कि हम इस चीज़ से प्रॉब्लम में है, हमारे साथ चलो या कुछ भी। बट सीरियसली मैं डैडी के लिए क्लैपिंग चाहूँगी कि इन्होंने 4 बहनों को पाला, कभी हमें लगा नहीं कि हमारा भाई नहीं है, हमें लड़कों की तरह रखा हमेशा से, इतना ब्रेव बनाया कि बेटा तुम्हें डरना नहीं, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। तो कभी किसी सिचुएशन में हमने ये नहीं सोचा कि हमारा भाई नहीं, हमारे डैडी खड़े। हम इतना मतलब मेरी क्लास में आज भी मुझे याद है सब बॉयज़ बोलते थे कि तेरे फादर के पास सीरियसली गन रखी हुई है। तो मतलब वो इतना डरते थे कि मतलब जैसे इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि भाई मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कह सकता, सब डरते थे। एनडीआरआई में सबको खौफ था कि इनके फादर बड़े खतरनाक है, सब डरते हैं। तो मतलब हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग आज हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं हम लाइफ में, अचीव कर पा रहे हैं, और सिर्फ डैडी की वजह से, क्योंकि डैडी हमारे बैक में थे तो हम लोग सब कुछ कर पाते थे कि डैडी हैं। तो बस मैं प्रे करूँगी कि मम्मी भी जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए, क्योंकि मम्मी डैडी आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो बस प्रे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो डैडी की सपोर्ट बने और ये हमेशा हमारे साथ ऐसी बने।
थैंक यू डैडी, थैंक यू। मैडम ने कितनी अच्छी बात बोली और इमोशनल होना जायज़ है। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस एंड वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी मैडम भी खड़े हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वाई वी आर अपार्ट फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लानट। बेसिकली आप किसी और कंट्रीज का कल्चर देखिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में हमारे बड़ों का आदर करना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, वी आर ऑल इमोशनली अटैच विद आवर फैमिलीज। बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट सभी समझते होंगे, यही कारण है कि हमारे को डिफरेंट बनाता है दुनिया के बाकी जो प्राणी है उनसे। तो वी आर द बेस्ट, हमें अपनी संस्कृति पे नाज है और हमें ऐसे ही रहना है। हमारी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो ऐसे ही रहेगी और हम इसी में खुश हैं। प्लीज मैडम आप आइए। आई होप आप सबने हमारी वीडियो देखी होगी। 5th पोजीशन है वैसे हमारी, नहीं पर इट्स ओके। तो एक्चुअली हमने फादर्स डे के ओकेजन पे हमने ये वीडियो बनाई। तो ऑब्वियसली एक गर्ल की लाइफ में एक फादर की बहुत ही बड़ी अहमियत है एंड मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा एक सिंगल भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे पापा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। प्लस ये भी आपकी तरह फिटनेस फ्रीक है, सुबह 1 आवर मॉर्निंग वॉकिंग की डेली की है। और मैं बहुत लेट हूँ अपनी रियल लाइफ में, बहुत ज़्यादा हर काम धीरे धीरे करना, लेकिन एक वो 1 आवर पूरी लाइफ में जो होता है ना, 1 आवर मेरे को पापा के साथ स्पेंड करना है, तो मैं जल्दी उठती हूँ कि पापा का वर्क पे जाना है। पूरे दिन की सारी बकवास कि जो मेरे साथ हुआ इसका सॉल्यूशन सब पापा के साथ करते हैं। तो एक दिन मैं वैसे ही बैठे बैठे लाइक दिमाग मेरा चलता है, मैं लिखती भी हूँ पोइट्री वगैरह, तो मेरा दिमाग चला था कि तब क्या होगा जब मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी तो वो है, जब भी मेरे को पकड़ती हूँ वापस सेल्फी पापा वीडियो। और एक गर्ल की लाइफ में ना उनके पापा सब कुछ है, और वो अपने फादर अपने हस्बैंड में भी अपने फादर को ढूंढती है, हर एक गर्ल ढूंढती है कि जैसे मेरे पापा मेरे सुनते हैं, बोलने से पहले विश पूरी करते हैं, जज नहीं करते। पापा की एक मेन चीज़ होती है, कुछ भी बोल दो हम उनके लिए अच्छे हैं, कोई भी गलती करो वो माफ़ कर देते हैं। और मेरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल इसलिए हूँ पापा की, मेरी पूरी फैमिली में जो गर्ल्स हैं उनकी बहुत छोटी एज में ही मैरिज हो गई किसी भी रीज़न से। लेकिन और मेरे रिलेटिव्स बोलते थे मेरे पापा को कि अब तू जॉब करवा रहे हैं, क्यों जॉब करवा रहे हैं, मतलब तू क्यों, लाइक कि ना उनको ये था कि पैसों के लिए, बट पैसों की तानाजी की कृपा से कभी भी कमी नहीं रही। वो मेरे को ये जो मैं बोल पा रही हूँ ये मेरी शायद जॉब की वजह से ही है। कॉलेज तक मैं बहुत शाई थी, अब थोड़ा मैं आर्ट्स क्लासेस पर मैनेजर हूँ, तो वो बोलने के लिए ना कॉन्फिडेंस, वो एक आपके जब पीछे बैक पे कुछ होता है ना सपोर्ट कि नहीं मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तो आप वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की वजह से है। तो थैंक्स टू यू पापा कि रिलेटिव्स के कहने पे आपने मेरी मैरिज नहीं होने दी, मुझे इतना पढ़ाया और आगे भी पढ़ा रहे हो। थैंक यू सो मच। डॉटर्स की बात करिए, वाकई में मतलब मेरे को अपनी बेटियाँ भी याद आ गई अभी। शी इज वेरी हैप्पीली मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया। मैं लास्ट ईयर उसको विजिट करके आया था, वो भी आपकी तरफ बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। मेरे को पापा कभी नहीं कहते, वैसे होरी साहब कह के ही बात करती है। ये मेरे को मोटू कहती है। मोटू मैं हिंदी इसको के अंदर बोलो। और जहाँ तक ये लड़कियाँ ने अभी कहा, वाकई में लड़कियाँ अपने हस्बैंड्स में भी अपने पापा की छवि ढूंढने की कोशिश करती है। बच्चियाँ बोल भी देती है, मेरी बेटी भी कई बार कह दी है मेरे सन इन लॉ को, कहते थे और साहब ऐसे करते हैं तो भी क्लियर कर जाता। अच्छा है, लड़कियों के साथ ही रौनक है। हमारी दादी कहा करती थी कुड़ियाँ चिड़ियाँ, कुड़ियाँ चिड़ियाँ बकरियाँ, त्रेवों जता अतरियाँ, इनके बगैर जो है रौनक भी नहीं है घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि यार दोस्त है लड़कों के या बेटे के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, बाहर से ही आवाज़ आती है ऐसे, या बस मोबाइल पे रिंग आती है। ये पहले आया करता था, कार में बैठे और घूमने निकल गए। लड़कियों के कारण घर में रौनक भी आती है, उसकी सहेलियाँ भी घर आती हैं, और जो दीवारें हैं वो भी चहकती हैं वो सब लड़कियों से। तो फादर्स डे की हम बात कर रहे हैं, तो फादर्स डे पे कितनी अहमियत फादर्स को दी जाती है। मतलब माओं को जो क्रेडिट है
वैसे भी सारा जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि विमेंस क्रिएट मैजिक बेसिकली। तो उनकी जो है हस्ती को, उनका होने को कोई उसके अगेंस्ट वो नहीं है। तो आम ऐसे जोक्स भी बनते हैं ना, कई बार बच्चे को खाना चाहिए, मम्मा खाने में क्या बनाया है। बच्चे ने स्कूल की ट्रिप के साथ कहीं जाना है, मम्मा हमारा ट्रिप यहाँ पे जा रहा है। बच्चे ने कोई नया फ़ोन खरीदा है, मम्मा मैंने नया फ़ोन खरीदा है, पैसे। कोई काम है, मैं आज नाइट आउट के लिए बाहर चला जाऊँ, हाँ मैंने वो यार दोस्त आए हुए गेड़ी रूट के लिए जाना है, मम्मा। और पापा से एक ही डायलॉग, मम्मा कहाँ है। तो बेसिकली घूम फिर के जो है ना, अब इसके अंदर भी आप पॉजिटिव सोचो। पापा को ये ऐसा लगता है कि वो जब भी बच्चा पूछेगा वो यही पूछेगा कि मम्मा कहाँ है। इसके अंदर आप पॉजिटिव सोचो, क्योंकि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो बच्चा लेना चाह रहा है, पूछने के लिए मम्मा कहाँ है, वो भी वो पापा से ही पूछ रही है। तो जो क्लोजनेस फादर के साथ हो सकती है वो एक अलग ही बॉन्ड है, अलग बॉन्ड। तो अब हम अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको शुरू करते हैं। और वो शुरू करने से पहले एक बार पुनः रूप से मैं रविकांत स्नेही जी का रॉयल एंड विविड क्लासेस फिजिक्स की उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, इतना अच्छा आपके लिए कॉन्टेस्ट निकाला इन एसोसिएशन विद दुनार बासमती राइस चावल। बासमती के तो वैसे खुशबू से भी आनी शुरू हुए थे, इतने सारे पैकेट पड़े होते साथ। और आप लोग भी अंदर से कितना एक्साइट हो रहे हो, पता नहीं किस किस को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो लाइव कनाल के धर्मेंद्र जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद कि मैं इतनी देर से यहाँ पे बोलता रहा, आपको बोल किया, ये आपका मन लगाया, ये आप लोग जानते हैं। हमारे मित्र विवेक मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कनाल का कोई प्रोग्राम हो, ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, जब तक एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी तब तक प्रोग्राम नहीं हो सकता। और वो स्ट्रॉन्ग टीम बनती है हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ, और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, तो उनके बीच में, हमारे बीच में राजीव चोपड़ा जी भी बैठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका सर, कि वो हमारे को हर प्रोग्राम के अंदर उनका सपोर्ट रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रविकांत जी से कि रवि जी आए यहाँ पे, ताकि हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कार्यक्रम शुरू करें। चलो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम को भी, वो भी आ जाए यहाँ पे स्टेज पे एक बार। अब ठीक है ना, अब परफेक्ट पिक्चर ऐसे हो जाती है। मैं साइड से निकल जाता हूँ पीछे से। नहीं आप नहीं। अरे नहीं सर, मैं तो अनाउंस करूँगा। और हम सर्टिफिकेट्स में नाम सर्टिफिकेट नहीं भाई, और दोनों क्या क्या फोटो होंगे तो बताइए। सर्टिफिकेट बुक्स हो रखी और बैग मनकीरत सिंह, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं मनकीरत जी, और इनके लिए जोरदार तालियां बजती हैं। समय से 15 मिनट पहले पहुंचे थे, मेरे को नहीं मीट कर सके। मेरे को बड़ी पुरानी आदत है कि ज्यादा जल्दी टाइम पे आने की। मैडम। हाँ जी, उठा लो गोदी में, हेलो जी। उठा लो गोदी में, गोदी में देखो। यस, हेलो। हाँ जी, यहाँ देख के, सामने देख के। सर सर एक बार सामने देख के। यस, सामने देख। यस, वेट। ओके जी। एक सेकंड, ये मनकीरत जी नहीं पकड़ सकते, यस, सामने इधर उनकी मैम। मम्मी जरूर पकड़ लेंगी। यस मैम। थोड़ा भारी है। यस, वेट। ओके जी। हमारे मनकीरत जी ने आते साथ देख लो इधर देख लो। मनकीरत जी ने आते साथ सारे कमरे का मुआयना करा, सभी गिफ्ट देखे, उनके खाली डब्बे भी देखे नीचे के, उसके अंदर कुछ चीज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इनकी पेशेंस के लिए भी 2 तालियां बनती है। और इनका बच्चा है सबसे पहले आ गया। और यमुनानगर से आए हैं, कनाल वाले आने में लेट हो गए थे, ये यमुनानगर से आए हैं यहाँ पे। श्रियान गर्ग, वेरी गुड। लाडवा से
वाह जी वाह, बाहर वाले सभी जल्दी पहुंचते हैं, अपने वाले लेट हुए थे, कोई बड़ी बात नहीं, चल जाता है। हेलो यस सर, सामने इधर सर, सामने प्लीज। यस सर, यस वेट, मेरे सामने देखो इधर। ओके जी, चीयर्स जी ये देखो सर, सामने प्लीज। थैंक यू सर। प्रीशा चोपड़ा, वेरी गुड, सर्टिफिकेट और गिफ्ट आप दीजिए, चॉकलेट मैं दूंगा इसको बाद में। हमारा वादा हुआ था जब आई थी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चॉकलेट हाँ, नहीं इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी आगे ना। सर, सामने इधर। तालियां जोरदार इनके लिए बजाएंगे तो अपने लिए भी बजेंगी। सर, सामने इधर। यस सर, ओके सर। आगे देखिए, जितने जितने हस्बैंड यहाँ से ये चावलों का कट्टा लेके जा रहे हैं, वो गाना चलेगा घर जाते ही, बहारों फूल बरसाओ मेरा मैं काली कप में वो बात नहीं होती है चावलों में। ईशा एंड वासु, हाँ जी, यस सामने इधर। यस यस वेट, ओके जी। हाँ जी, यस सामने इधर। ओके सर। डॉक्टर अनीता शर्मा, यस सामने इधर, मैम सामने इधर। यस यस वेट, ओके जी। यस ओके। अंजलि मदान, मैं दे साइड में। आप लोग वीडियो फेसबुक पे डालते हैं। जी, यस सामने इधर। यस यस वेट, ओके जी। यस ओके। जसनूर विरमानी, यस सामने इधर करना है। यस वेट, ओके जी। पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। हाँ जी, यस ओके सर। भावना, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।
बेटे फेस क्या आ रहा है? हाँ जी यस, यहाँ देखिए तो बेटे, यहाँ देखो इधर बाबू, यहाँ देख बेटा। यस यस वेट, ओके जी। आपका फेस तो छुप गया। आप हाथ नीचे कर लो मैडम, आप हाथ लगा लो। अंकल जी आप हाथ नीचे कर लो बस, ये वाला। हाँ जी आप ऐसे खड़े हो बस। यस सर, ओके जी। अभी रूम थैंक यू। चलो आगे चलो, ग्राउंड जी। जी सर, यस यस वेट, ओके जी। असली चीज तो है। हाँ जी ये सामने सारा ले गया है तो अभी भी नहीं देता। यस सारे में मिला तो अभी भी मिला। जैविक ये पापा किसी का भी नहीं नाम भी नहीं है बच्चे का, भी नाम नहीं, नाम से नहीं करता। जी सर सामने इधर मैम, सर सामने भी। यस वेट, ओके जी। हाँ जी ये सामने इधर। सानिध्य गुप्ता। अच्छा ये तो लगा ये पापा की मतलब ये ना आपसे मैच करने को मेरे को लग रहा है इसकी मुझे उसने बता दिया। ये अच्छे बच्चे घर में बता देते। हाँ जी ये सामने इधर। यस सर, यस सर, यस वेट, ओके जी। हाँ जी यस सर, सामने इधर मैम। अभी भाई साहब ने गिफ्ट लेते हुए बड़ी अच्छी बात बोली कि ये खुद ही बनाएगा बिरयानी। तो आप में से जिस जिसका बिरयानी बनाने का विचार है, अभी प्रोग्राम के बाद में मैं नंबर यहाँ पे लिख दूंगा पीछे बोर्ड पे, आप इनवाइट कर सकते हैं। अच्छे पंजाबी हैं, कभी मना नहीं करते। हो गया? तो एक बार जोरदार तालियां हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए, मैडम के लिए, रजिका सही जी के लिए, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करा।
एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट लाइव कनाल की तरफ से रवि जी उनके बेटे का। आजा बेटा आजा, इज ऑल्सो साइकिलिस्ट। बड़ी खुशी होती है ऐसे ऐसे जोरदार साइकिलिस्टों के साथ मेरे को फोटो खिंचाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये सामने इधर। यस सर, यस वेट। ओके जी। हाँ जी सर, सामने इधर। आप यहाँ देखिए ये बस। ये जो मग्स हैं बड़ा अच्छा कॉफी पीने के लिए आपको दिए गए हैं, चावल बिरयानी बनाने के लिए दिए गए हैं। तो मग्स को ले जाने के अगर कोई दिक्कत है, हमारे पास इतने कवर्स पड़े हैं, आप लोग ये दे सकते हैं, इसमें सेफली घर पहुंच जाएंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रविकांत जी से कि वो दो शब्द कहें। वोट ऑफ थैंक्स, आप सबने समय निकाला यहाँ पर इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू जी। वैसे तो मैं काफ़ी समय आपका ले चुका, बट एज ए होस्ट ये मेरी ड्यूटी बनती है और बहुत अच्छा भी लगा कि आप लोग यहाँ आए। और जैसा मैंने कहा नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे कुछ और थोड़ा बड़ा, ताकि आप लोगों को आके और ज़्यादा मज़ा आए। और जैसे आज सेकंड फ्लोर तक आना पड़ा, अगली बार ग्राउंड फ्लोर भी प्रोग्राम किया जाएगा। सो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू पार्टिसिपेटेड, बिकॉज इवेंट बनता है पार्टिसिपेशन से। मैं भी ईशा को ही बोल रहा था कि मैंने बहुत सारे बच्चों को मैसेज किए थे कि आप पार्टिसिपेट करो, बट दे डिड नॉट। अगर किया होता तो उनको आज बहुत मज़ा आ रहा होता। और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा उन सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने आज स्टेज पे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। हर छोटी बात जो आप बोल रहे हैं आपके लिए शायद वो छोटी हो सकती है, पर क्या पता किसको क्या इंस्पिरेशन देके जाती है। तो मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा, माता हो या पिता हो, दोनों का रोल फैमिली के लिए एक जैसा है, कोई पार्शलिटी नहीं है। तो जितने बच्चे यहाँ पे हैं अपने माता पिता सभी का ध्यान रखें, सबको प्यार करें। और एक दिन सच में, मतलब अभी मेरा बच्चा यहाँ पे तो कहता हुआ अच्छा लगता है, एक दिन सबका सपना होता है कि उनके जैसा बना जाए। तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। रवि सर के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी। रवि की कांति के संग, रवि की कांति के संग चमके नाम तुम्हारा, इससे भी ऊंचा हासिल करो मुकाम अपना। बस हम और कुछ नहीं दे सकते, यही शुभकामनाओं के साथ आशीष है। और लाइव करना के लिए तो कुछ भी शब्द कहेंगे तो कम ही होंगे। ये धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे। जिनको नहीं पता, जो करनाल में उनको तो पता ही है। शायद आप ये जो बनाते हैं ना तस्वीर, सिर्फ यही होगा कि अभी बोलती है ये तस्वीर, अभी बोलती है। तो धर्मेंद्र जी आपके साथ तो मैं हमेशा जुड़ी हूँ, एजुकेशन लाइन से हूँ, मैं भी बोले बिना रह नहीं सकी। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह परिवार बढ़ाते रहो, ये इसका लाइव करनाल का, और हम सब आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। शुक्रिया मैम। मेरी तरफ से भी लाइव करनाल को बहुत बहुत थैंक्स जो उन्होंने हमें मौका दिया ये इवेंट उनके साथ ऑर्गेनाइज करने का। और मोहित जी के लिए स्पेशल थैंक्स। थैंक यू रवि जी, थैंक यू लाइव करनाल जी के यहाँ मौका दिया आने का। और प्रोग्राम खत्म करते करते वो कहते हैं टाटा बाय बाय करने से पहले एक समय ऐसा था जबकि पिक्चर हॉल के अंदर नेशनल एंथम होता था, तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है अभी नेशनल एंथम कराने का। हाँ, एक स्टैट्यूटरी बॉडी ग्रुप फोटोग्राफर चेतावनी, जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो चेतावनी देते, तो वो चेतावनी देके आपको यहाँ से छोड़ूंगा कि जितने भी जेंट्स फादर्स के नाम पे कह दो, कुछ कर दो, मैंने जितनी तारीफ करी है, घर के बाहर मूछे बहुत अच्छी लगती हैं ऊपर करते हुए, घर जाते हुए कृपया इनको नीचे करके जाना वहीं पर घबरा के रहा करो अपने घर के अंदर। तो ये बाहर ही बाहर है, अपना भी मकान हमारे नाम ही है, पर अपने घर में बड़ा घबराया। तो यहाँ बाहर तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी बातें सुनना भी अच्छा लगता है, फील ऐसा लगता है देखो हमारे को कितनी इज्जत दी जा रही है। घर में नीचे कर लेना मुझे सर, हमने तो कटवाई नहीं। जिन्होंने कटवा दी उनको दिक्कत नहीं, जिन्होंने है मैं ना कई बार खड़े खड़े मैं यूँ कर रहा था तो मेरे फरोग मित्र बैठे था, वो भी यूँ करते जा रहे बीच में। आदत होती है मुझे वालों को आदत होती है, इनकी छूत की बीमारी है। एक जना यूँ कर रहा होगा ना, दूसरा अपने आप करना शुरू हो जाए। और फैक्ट बात है, अगर मैं
मैं मार्केट में जाऊँ, मान लो कोई कपड़े लेने जा रहा हूँ, ले मैं जूते रहा हूँ, शीशे में मूंछों में दाव देखता हूँ मैं जूते बहुत अच्छे, जूतों को नहीं देख रहा, जीन्स लूंगा तो भी लाल मूंछों भी दूंगा। तो घर जाके ध्यान रखिए सर। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए।